जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 के लिए थर्ड वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन का कुछ एडवांस वर्जन आपको बताया जाएगा, आप समझिएगा मेरे साथ। सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 थोड़ा सा खास है। 17 समझने के बाद काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। 17 क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर। वर्ड टू वर्ड समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी कि सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, मतलब प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है, जेब में पैसे आ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर 1600, 84,400, 3200। फिर इन सब का टोटल कितना दिखा रखा है 89,200। आपको साल के दौरान जो सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल 89,200 का मिला है। पहले तो ऐसे समझिए, फिर आगे ये समझिए कि 89,200 जो मिले हैं इसमें 3 साल के अलग अलग पैसे हैं, 3 इयर्स के पैसे इंक्लूड है। जैसे उसके आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का मतलब क्या हुआ, ये उस साल की बात कर रहा है जो साल खत्म होगा कब, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब ये कौन सा साल होगा, 18-19। तो आपको 89,200 मिला है कौन से साल में, उस साल में जो साल खत्म हुआ है कब, 31 मार्च 2020 को। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक बात याद रखा कीजिए, पहले एक रफली डायग्राम जरूर बना ले कीजिए। आपका साल खत्म कब हुआ है बच्चों, 31 मार्च 2020 को। तो मुझे बताइए साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2000, यानी कि आपका करंट ईयर कौन सा होगा बच्चों, करंट ईयर आपका होगा 2019-20। अच्छा, इससे पिछला साल कौन सा गया होगा, 2018-19, और नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा 2020-21। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो चीजें हैं उन चीजों को मैं एक एक करके ले रहा हूं और समझा रहा हूं, जरा समझिएगा, देखिएगा क्या। सबसे पहले आपको बता रखा है कि इस साल जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना मिला है, समझिएगा। टोटल जो कलेक्शन हुई है आपकी वो 89,200 की हुई है। 89,200 रुपये टोटल आपको मिले हैं। उस 89,200 में ज़रा ये समझना आपके लिए ज़रूरी होता है कि जो पैसा आपको मिला है उसमें से कौन सा पैसा कौन से साल का है। तो देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के सामने कितना लिखा हुआ है, 1600। मैं ज़रा ये फिगर्स लिख दूँ समझाने के लिए। एक फिगर है 1600, एक फिगर है 1600, एक फिगर है 84,400, और एक फिगर क्या है बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग करके लिख रहा हूं, मुझे कुछ समझाना है इसलिए। समझिएगा क्या। सबसे पहले लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 के लिए आपको 1600 रुपए मिले हैं। टोटल आपको इस करंट ईयर में 89,200 मिल गए। इस 89,200 में 1600 कब का है, 18-19 का है, क्योंकि 18-19 ही वो साल है बच्चों जो खत्म होगा कब, 31 मार्च 2019 को। 1600 रुपए आपको मिले हैं इस साल के। इसके बाद क्या है, 3200 रुपए आपके कब के मिले हैं, जरा नीचे देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 3200 रुपए आपके कब के मिले हैं बच्चों, 2021 के लिए, यानी कि अगले साल के लिए। और 84,400 ये कब के लिए मिले हैं आपको, 84,400 आपको मिले हैं कब के लिए, 2019-20 के लिए। यानी कि आपको जो टोटल कलेक्शन इस साल हुई है, इस टोटल कलेक्शन में आपको बता रखा है कि कौन सा अमाउंट कौन से साल का है। 89,200 की जो कलेक्शन है इसमें 84,000 करंट ईयर का है, 3,200 नेक्स्ट ईयर का है, और 1,600 कब का है, प्रीवियस ईयर का है। यानी कि एक ही साल में आपको 3 वर्षों के 3 इयर्स के पैसे आपको मिले हैं। मान के चलिए मैं एक क्लब हूं और इस क्लब में मुझे टोटल साल भर में इतना पैसा मिला। इसमें ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, ऐसे समझिएगा। ये जो मार्कर है मेरा, ये करंट ईयर का पैसा है। ये मान के चलिए पिछले साल का पैसा है जो इस साल मिला, और जो ग्रीन वाला है वो अगले साल का पैसा है जो मेरे को इसी साल मिल गया। मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ पैसा मेरे को पुराना मिला है, कुछ पैसा मेरे को अगले साल का मिला है, और कुछ पैसा मुझे इसी साल का मिला है। टोटल जो पैसा मेरे को मिला है वो 89,200 मिला है बच्चों। इस 89,200 में 1,600 पिछले साल के हैं जो पिछले साल नहीं मिले थे इसलिए अगले इस साल मिल रहे हैं। 3,200 रुपये कब के हैं, अगले साल के हैं जो अब मिल रहे हैं।
और 84,400 कब का है? इसी साल का है, इसी साल का है, यानी कि करंट ईयर का है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, 3 बातें पूछूंगा। पहली बात, टोटल कलेक्शन तो हुई है कितने की? 89,200 की। ध्यान से समझिएगा, इस 89,200 में ये पूरा का पूरा 89,200 क्या इसी साल का पैसा है? नहीं। इस 89,200 में 1,600 कब का है? पिछले साल का है वो पैसा पिछले साल का, लेकिन मिल कब रहा है? इस साल में। 3,200 कौन सा पैसा है, कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो मिलना था मेरे को अगले साल, मिलता अगले साल, लेकिन कुछ लोगों ने एडवांस में मुझे इसी साल में दे दिया। यानी कि 1,600 पिछले साल का है, 3,200 अगले साल का है। यानी कि ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं जो इस साल के है ही नहीं, लेकिन मिले इसी साल में है। और 84,000 कौन सा अमाउंट होगा? ये 84,400। 84,400 वो अमाउंट है जो मिला भी इसी साल में है और इसी साल का है। कौन से साल का? करंट ईयर 1920 का। अच्छा, एक बात समझना बच्चों आगे। There are 450 members each paying an annual subscription of ₹200। हमारे क्लब में कुल मिला के कितने मेंबर्स हैं? 450 मेंबर हैं, और हर एक मेंबर कितने देता है? साल के 200। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हर एक मेंबर हमारे क्लब में अगर टोटल 450 मेंबर हैं, हर एक मेंबर साल के 200 देता है, तो साल भर में कितने की कलेक्शन हो जानी चाहिए? साल भर में आपको 90,000 की कलेक्शन हो जानी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? 90,000 की कलेक्शन हो जानी चाहिए। आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, 90,000 की कलेक्शन हो जानी चाहिए। आधा मिनट सोच के बताना। मिलने तो चाहिए मेरे को टोटल 90,000, लेकिन 90,000 में से इस साल मेरे को मिले कितने हैं? कोई बताएगा? मेरे को टोटल जो मिलना है, मेरे 450 मेंबर हैं, हर एक मेंबर के 200 बनते हैं, तो साल भर में बनता है 90,000। उस 90,000 में से मुझे मिले कितने हैं? 89,200 बोलेंगे इन सब का टोटल, या केवल 84,400? 89,200 गलत जवाब है। गलत जवाब इसलिए है कि अभी मैंने समझाया है, जो आप नहीं ध्यान से सुन रहे हैं, कि 89,200 जो मिला है आपको, उसमें 1,600 पिछले साल का है, 3,200 अगले साल का है। इस साल का पैसा कितना है? 84,400। और मेरे इस साल जो मेंबर थे, इस ईयर में जो मेरे मेंबर्स थे वो कितने थे? 450 मेंबर थे। और हर एक मेंबर से मैं मांगने का हक रखता हूं 200। तो हर एक मेंबर से अगर 200 मांगने का हक रखता हूं, तो 450 मेंबर के 200 रुपए के हिसाब से कितने मांगने चाहिए मुझे लोगों से? 90,000। उस 90,000 में से मुझे कितने मिले हैं? इस 90,000 में से मेरे को इस साल के 84,400 ही मिले हैं। इस साल के बनते 90,000 है, मिले हैं 84,400। कितने मिलने बाकी रह गए? कितने मिलने बाकी रह गए? 90,000 में से 84,400 मिल गए हैं, जो कि करंट ईयर का है। तो कितना मिलना बाकी रह गया बताना? 600। और यहाँ पे क्या बचेगा? 5600। यानी कि साल खत्म हो गया और कितना पैसा नहीं मिल पाया आपको? 5600 नहीं मिल पाया। कोई बताएगा ये 5600 किस साल का नहीं है? ये किस साल का पैसा है? ये 5600 रुपए वो अमाउंट है जो अब तक क्लब को मिला नहीं है। कौन से साल का? यानी कि करंट ईयर का। इसको मैं बोल दूंगा आउटस्टैंडिंग, यानी कि मुझे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना मिल गया? 5600। आगे जरा क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है जरा उसे भी पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगी चीजें, फिर क्वेश्चन को और एनालाइज करेंगे। आगे क्या लिखा है बच्चों? 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, एरियर मतलब बकाया। तो 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन बकाया था कितना बच्चों? 1800। मेरे को एक बात बताओ, 31 मार्च 2019 है कहाँ पर? 31 मार्च 2019 पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर होगा। तो 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है? 1800। अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, ये 1800 क्या बताता है? इस 1800 का मतलब क्या है? इस साल के आखिरी में जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1800 दिखाई दे रहा है, इस 1800 का मतलब क्या है? तो इस 1800 का मतलब यह है कि ये साल खत्म हो गया। साल के खत्म होते होते कितना पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है? 1800 रुपये नहीं मिले अभी तक। ये 1800 रुपये पिछले साल का बकाया है। बड़े ध्यान से समझिए जरा, यही सारे केसेस बार बार मिलेंगे। इस साल के आखिर में जो सब्सक्रिप्शन बकाया है मिलना अभी तक, वो जो नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला? 1800। अच्छा, 1800 रुपये मिलना बाकी था साल के पहले दिन। और जब हमने साल भर का पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो पता लगा कि जो टोटल हमें 89,200 मिले, उस 89,200 में 1,600 रुपये कब के? पिछले साल के।
हालांकि पिछले साल के मिलने कितने थे, मिले कितने, इसका मतलब कि 1800 में से 1600 ही मिले हैं, कितने अभी भी मिलने बाकी है, 200 अभी भी बाकी हैं। तो मैं क्या करूंगा जरा सुनिएगा, आउटस्टैंडिंग में लिख रहा हूं, बताइएगा साल के पहले दिन कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, 1800। साल के पहले दिन सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, 1800 है, क्योंकि जो इसलिए इस साल का क्लोजिंग होगा वही तो इस साल का ओपनिंग होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1800 है, इस 1800 में से 1600 मिल गए, फिर भी कितना मिलना बाकी रह रहा है, तो 200 मैं क्या करूंगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग था 5600 जो केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग था, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 200 प्लस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 5800। 5800 कैसे, एक बार और दोबारा समझ लीजिए, 5600 तो इस साल का नहीं मिला बच्चों, 5600 कैसे निकाला था, 90,000 में से 84,400 ही मिले हैं, तो 5600 तो इसी साल का बाकी रह गया, और प्लस में पिछले साल के 1800 में से 1600 ही मिल पाए, 200 वो भी बाकी रह गए, तो टोटल मैं कहूँगा साल के एंड में कितना पैसा बाकी रह गया, 5800। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पता चली बात ये क्या है। लेकिन इसी में एक बात और जोड़ते हैं, क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं लिखा ना, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, और कुछ नहीं लिखा, बस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस 3200 के बारे में जरा बात करें बच्चों, ये 3200 कौन सा पैसा है बताना, ये 3200 वो अमाउंट है जो मेरे को मिला इसी साल में है, लेकिन है किस साल का, नेक्स्ट ईयर का। बच्चों अगले साल का पैसा अगर मुझे यहीं पे मिल जाए, अगले साल का पैसा अगर मुझे यहीं पे मिल जाता है, यहीं पे मिल जाता है, तो याद रखो जिस साल में मिला है उस साल का वो क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस होगा। तो इसी साल मेरे को एडवांस में कितना पैसा मिल गया, 3200, तो याद रखिए एडवांस, क्लोजिंग एडवांस होगा कितना, 3200। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग एडवांस के बारे में तो बता रखा है, ओपनिंग एडवांस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। ओपनिंग एडवांस अगर होता तो कैसे होता, अगर मान के चलिए किसी पर्सन ने, किसी बंदे ने इस साल का पैसा, किस साल का, 2019-20 का पैसा एडवांस में कब दे दिया होता, तो जिस साल मिलता उस साल के लिए वो क्लोजिंग एडवांस होता, और इस साल के लिए क्या बन जाता, हालांकि ओपनिंग एडवांस के नाम पर कुछ भी इसमें नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, वो अमाउंट पता लगाना है जो अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कैसे होगा जरा सुनिएगा, मैं छोटा सा अकाउंट आपको बना के दिखाऊं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में याद रखिएगा ये वाली जो साइड होती है बच्चों, इनकम की साइड होती है। इनकम साइड में सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सबसे पहले लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, साल के दौरान कितना सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त हुआ, कितना सब्सक्रिप्शन आपको साल के दौरान मिला, कितना मिला मतलब अगला पिछला सब मिलाकर टोटल कितना मिला वो यहाँ पे लिखा जाता है। कितना मिला है, 89,200। और आपको कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, क्या कि हमेशा हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों, वो प्लस करेंगे, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, 1800 क्या कर देंगे माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। इसके अलावा और क्या बताया था, ओपनिंग एडवांस प्लस करते हैं, वो तो इस क्वेश्चन में है नहीं, और क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हैं, कितना है 3200। तो अब इन सबको प्लस करिए, माइनस करिए, प्लस माइनस करके देखते हैं क्या आएगा, 89,200 प्लस का 5,800 माइनस का 1,800 माइनस का 3,200, ये कर कुरा के कितना आएगा 90,000। ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है यही अमाउंट हम लोग लिखेंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब भी कोई क्वेश्चन में पूछे कि बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो आपको ये वाला अमाउंट लिख करके दिखाना होगा। मैंने ये क्वेश्चन कराया है, थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूं, वो मुझे आप करके देंगे। अभी क्वेश्चन लिखिएगा जरा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020 were as follows: 2019 18-19 rupees 6,000,
for 2019-20 rupees 87,000. For 2020-21 rupees 9,000. Total 70, 87 or 9, 96, 96, that is 1,02,000. There are 5,000 members each paying rupees 200 per annum. Full stop. Rupees 10,000 were arrear on 31st March 2019. Calculate amount that should be transferred to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जरा करके दीजिए, फिर नहीं तो मैं बताता हूं। इस 200 की जगह 20 कर दीजिएगा, 20 के हिसाब से। अब जरा करके दीजिएगा, 20 है ये। 18 क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पहले तो एक बात सुनिएगा, पहले मैं डायग्राम बना दूं। ईयर हमारा जो एंड हो रहा है वो कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को। करंट ईयर आपका कौन सा होगा? 2019-20 होगा। इससे पहले कौन सा साल गया होगा? 2018-19। नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा? 2020-21। ठीक है, आपका करंट ईयर ये वाला होता है, ये याद रखिए। तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, सुनिएगा जरा। During the year ended 31st March 2020, subscription received by King Club Delhi were rupees 4,09,000। एक मिनट, इस साल इस क्लब को जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना मिला है? 4,09,000। यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल कलेक्शन हुई है वो टोटल कितनी हुई है कलेक्शन? 4,90,000। अब इसमें थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे बोला उसने क्वेश्चन में। लिखा है आगे, इसी के बाद देखिएगा वर्ड टू वर्ड, इंक्लूडिंग। ये जो 4,09,000 मिले इसमें इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक और मैं बात जरा समझाना चाहता हूं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, जब लिखा हो ना फॉर द ईयर, इस बात को समझिए। जब लिखा हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी हम उस साल की बात कर रहे हैं जो साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब ये किस साल की बात कर रहे हैं? 2018-19 की। ईयर एंड हो रहा है 19 में, यानी कि शुरू हुआ होगा 18 में, तो 18-19 की। अगर मान के चलिए ऐसे लिखा हो कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 अगर ये लिखा है तो ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 24-25 यानी कि 24-25 की। तो ये चीज समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां पे लिख रखा था हमें ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल कलेक्शन हुई है बच्चों 4,09,000 की हुई है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 मतलब कौन से साल की बात कर रहा है यहाँ पे? 18-19 की, 18-19 की। कह रखा है इंक्लूडिंग 5,000 आपके इसमें इंक्लूड है किसके? 18-19 के। ये जो आपको 4,09,000 मिला है ना बच्चों, इसमें कितने इंक्लूडेड हैं? 5,000। 5,000 इंक्लूडेड है कब के? 18-19 के। इसका मतलब आगे देखिए, और आगे क्या लिखा है? एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। 21 मतलब कौन से साल की बात कर रहा है? 2021 यानी कि 2020-21 की। तो उसके कितने पैसे शामिल हैं इसमें? यानी कि आपको जो 4,09,000 मिले हैं उसमें 10,000 रुपए कब के शामिल हैं? अगले साल के हैं। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है। आगे बता रखा है क्वेश्चन में बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर रुपीज 15,000।
ये 15,000 आपको क्या बयान कर रहा है, क्या बात बता रहा है, जरा बताएंगे। 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कब का और कब, कब का और कब, 19-20 का बकाया है, और कब बकाया है, 31 मार्च 2020 को। कितना, 15,000 रुपए। बच्चों में एक बात बता दूं, ये 15,000 रुपए इस साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग है, और ये जो इस साल के आखिरी में 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो केवल इस साल का है, केवल इस साल, मतलब करंट ईयर के 15,000 रुपए हमें अभी मिलने बाकी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब बकाया है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कब, प्रीवियस ईयर के एंड में। और प्रीवियस ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च 2019 को वर 8,000। पिछला साल कब खत्म होगा, देखो पिछला साल ये है, पिछला साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को, और उस दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना, आउटस्टैंडिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है बकाया है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि 8,000 रुपए इस साल के आखिरी में मिलना है, जो कि इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, एक चीज और देखना, वाइल, जबकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 1800। मतलब क्या हुआ, 18,000। कब है ये उसी तारीख को, उसी तारीख का मतलब किस तारीख की बात कर रहा है, पिछले साल के आखिरी में 31 मार्च 2019 को कितना है एडवांस। तो अब जरा सारी चीजों को जरा मर्ज करते हैं। मैं निकालता हूं आउटस्टैंडिंग और निकालता हूं एडवांस, मेरी मदद करना, देखते हैं क्या बताते हैं आप। सबसे पहले देख लो बच्चों, साल के पहले दिन सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग बता रखा था, 8,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे लिख देता हूं 8,000। अब क्लोजिंग कितना होगा, देखिए आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 है। इस 8,000 का मतलब क्या है मैं बताता हूं। इस 8,000 का मतलब है कि ये साल खत्म हो गया होगा, लेकिन 8,000 रुपये आपको नहीं मिल पाया। ये 8,000 वो अमाउंट है कि साल खत्म हो गया, लेकिन ये 8,000 रुपये आपको मिल नहीं पाया। अच्छा, नहीं मिल पाया तो हम इस उम्मीद में है कि इस साल मिल जाएगा। इस 8,000 में से आपको देखो कितने मिल गए हैं, यानी कि फिर भी कितना बाकी रह गया, 3,000 तो फिर बाकी रह गया। तो इसका मतलब इस साल के आखिरी में आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रखा था, इस साल का तो आउटस्टैंडिंग 15,000 है और पिछले साल का बकाया कितना, 3,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिखा सकता हूं मैं, 18,000। बात समझ में आई क्या। अच्छा, इसके बाद एडवांस की बात करते हैं। शुरू में एडवांस साफ सुथरा बता रखा है, कितना एडवांस है सब्सक्रिप्शन, 18,000। और साथ ही साथ में अगले साल के पैसे आपको इसी साल मिल गए हैं। जिस साल आपकी जेब में पैसा आता है उस साल के लिए वो क्लोजिंग एडवांस होता है, याद रखना। तो अगली साल का पैसा मुझे इसी साल मिल गया है, कितना मिल गया पैसा, 10,000। तो 10,000 इस साल का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एडवांस। कितना, 10,000। तो इसका मतलब ओपनिंग एडवांस मिल गया, क्लोजिंग एडवांस मिल गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया, मतलब सब तो मिल गया। तो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर भी हमें कौन सी साइड समझनी है अभी फिलहाल, इनकम साइड। तो इनकम साइड अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी मदद करना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना मिला सब्सक्रिप्शन, जब मैं लिखता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जब मैं लिखता हूं तो टोटल कितना मिला साल भर में, वो सारा लिखना पड़ेगा, सारा का सारा 4,09,000। अब इसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 प्लस करूंगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दूंगा। केवल यही नहीं, एडवांस की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए ओपनिंग एडवांस कितना है, ओपनिंग एडवांस भी 18,000 है ना, और माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग एडवांस कितना है, तो इसको माइनस कर दूंगा। तो अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना कितना आएगा, 4,09,000। 18,000 प्लस होगा बच्चों, है ना, फिर 8,000 क्या होगा माइनस, फिर 18,000 प्लस होगा, 10,000 माइनस, कर कुरा के क्या निकलेगा, ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, दिखाया जाएगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलिए जरा।